आज अगर कोई एक इंसान भी ये वीडियो देखेगा ना, तो मुझे लगेगा मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। बिकॉज मैं आज इस वीडियो में एक्चुअली बताने जा रही हूँ कि नाम जाप ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली। देखो, हम सबके लाइफ में ना बहुत कुछ हुआ होता है, बहुत इंसिडेंट्स हुए होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बैड होते हैं कि उसकी वजह से ना हमारा दिमाग फोकस नहीं हो पाता। 50 तरह के सवाल चल रहे होते, 50 तरह की चीज़ें चल रही होती, एक ही टाइम पर 4-5 चीज़ें, 4-5 टेंशन्स एक ही साथ चल रही होती हैं। और उस वजह से ना हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह पाता, फोकस नहीं रह पाता। एंड उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, एंड कुछ लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, एंड कुछ लोगों को तो ये लगने लगता है कि लाइफ ख़त्म कर दो। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स थी, मैंने भी बहुत कुछ झेला है, एंड मैं आज इधर हूँ, जो भी हूँ आपके सामने, कुछ भी छोटी सी भी कोशिश कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, आपके सामने ला रही हूँ, या फिर मैं पोइट्री भी करती हूँ अगर, तो वो सब मेरी स्थिरता की वजह से। और ये स्थिरता, ये फोकस करने की पावर जो है, ये अगर मुझे किसी ने दी है तो वो सिर्फ नाम जाप है। इतनी सी थी मैं जब मैंने अपने मॉम डैड को नाम जाप करते देखा, और आज तक मेरे माँ बाप नाम जाप करते आए हैं। आई ऑलवेज वंडर्ड कि वो क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनका भगवान जी के प्रति इतना लगाव है कि शायद वो उनको खुश करने के लिए या फिर उनको याद करने के लिए वो नाम जाप कर रहे हैं। एंड शायद वो कहते हैं ना, हाजिरी लगाना हर बार भगवान जी के दरबार में, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहे हैं, राइट। अगर वो मेडिटेशन पे बैठते हैं तो बस 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट्स तक उनका एक टाइम फिक्स रहता था, एंड शायद उसी चीज़ की वजह से उनको उतना देर रोज़ बैठना ही है। एंड आई थॉट कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, शायद वो इसीलिए बैठते होंगे बिकॉज ये रिचुअल चलती आ रही है, मेरा ऐसा मानना था। पर जब आज मैं बड़ी हुई हूँ और जब मैंने एक्चुअल में लाइफ की रियलिटी देखी, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों से, बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इस दुनिया की रियलिटी इन शॉर्ट जब से मैंने देखी है, एंड दुनिया में जीना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जब से मैंने ये जाना है, तब मुझे समझ आया कि हमारे दिमाग का फोकस्ड, स्थिर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पता है हमारे दिमाग की प्रॉब्लम क्या है? बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये दिमाग कभी भी कुछ भूल नहीं सकता। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आप एक फाइल डिलीट कर दोगे एंड बैकलॉग्स क्लियर करते जाओगे एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। आपको सब याद रहेगा, आपको इसी दिमाग के साथ आगे जीना है, एंड सब कुछ याद करते हुए भी आपको फोकस्ड रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट का याद करना है, ना फ्यूचर की टेंशन लेनी है। सो वन फाइन डे मैं बैठी थी, मैं बहुत टेंशन में थी, मुझे लगता था यार मैं अपनी इस एंजाइटी को, ये छाती में जो दर्द महसूस होता है, यू नो, आपको जब एंजाइटी होती है आप अपने चेस्ट में एक फिजिकल पेन महसूस करते हैं। ये जो भरा होता है ना अंदर, आपका दिमाग 50 जगह एक ही टाइम पे 24 आवर्स चल रहा होता है। आप देखोगे अगर आप किसी टेंशन में हो ना, तो आप दिन भर तो टेंशन ले ही रहे होगे, रात को सपने में भी आपको वही चीजें आएंगी, एंड आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रह पाता। दिस इज द रीजन कि हमारी जिंदगी में नाम जाप का क्या महत्व है। नाम जाप इज नॉट only related to a religion, or it is not only a spiritual thing, but it has also a science behind it, जो साइकोलॉजी में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पीछे की साइकोलॉजी जब आप समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली कैसे नाम जाप आपको हील होने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसी बातें लेकर आती रहती हूँ जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नाम जाप के इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। तो मेरी कहानी बताती हूँ। जैसे कुछ साल पहले ना मैं भी आप ही लोगों जैसी थी। बाहर से मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, लोग भी प्रेज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लाइफ में अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं ना, एवरीथिंग, राइट। बट जैसे ही मैं घर पे जाती थी रात को सोते टाइम, मैं इतना खाली महसूस करती थी, ऐसा लग रहा था मैं ना भाग रही हूँ, बट किससे और किस तरफ ये मुझे पता नहीं था।
मुझे लगा किसी चीज़ की कमी है, कोई नई चीज़ या फिर कोई नया वैलिडेशन या फिर कोई अचीवमेंट, शायद उन चीज़ों की वजह से मुझे खालीपन फील हो रहा है एंड मुझे शांति नहीं मिल रही है ना। तो मुझे लगा उन चीज़ों की कमी है, बट लेटर ऑन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि कमी बाहर नहीं है, कमी अंदर है। मैं शांति को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जबकि वो मेरे अंदर है। मैं लोगों से कितनी ही बातें करके शेयर कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट पता नहीं फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी नाम जाप करके देखती हूँ। 5 मिनट करूंगी, 2 माला करूंगी, जैसे हमारे में माला करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक माला जपेंगे वैसे वैसे नाम लेना है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स करते आ रहे। और भी बहुत से रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अपना तरीका होता है, बट अल्टीमेटली इट्स अ नाम जाप। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 5 मिनट्स करके देखते हूँ। पहले दिन मैंने 5 मिनट्स किया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा मैंने फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि मेरे माइंड में पता क्या था, मुझे माइंड में था मुझे 5 मिनट्स के लिए करना है एंड मुझे 2 माला जपनी है। तो जैसे जैसे मैं माला जपती थी मुझे ऐसा लगता था कि कब एक माला खत्म हो। मेरा फोकस ना माला पे था, मेरा फोकस अंदर नहीं था, मेडिटेशन पे नहीं था, नाम जप पे नहीं था। एज अ बिगिनर भी अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, ठीक है। बैठिए एंड अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए एंड धीरे धीरे नाम जप कीजिए। एज अ बिगिनर मैं आपको सिर्फ ये सलाह दूंगी कि आप कोई माला मत पकड़िए, कोई काउंटर मत पकड़िए, बस अपने अंदर अंदर नाम जप करते रहिए जब तक आपको ये फील ना होने लगे कि यू आर नॉट डूइंग फॉर्मेलिटी। पहले दिन आप करोगे कुछ महसूस नहीं होगा, सेकेंड डे जब आप करोगे तो आप एक अलग सी चेंज महसूस करोगे अपने अंदर। आप ये महसूस करोगे कि जो मेरा दिमाग 100 जगह भटकता था वो अब धीरे धीरे एक जगह पे ना फोकस होना स्टार्ट हो गया है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे जैसे मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया ना, वन फाइन डे मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों है? बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर मैंने इतनी चीजें भर के रखी थी, इतना कुछ अपने अंदर मैंने जमा लिया था जो नाम जाप की वजह से पिघलने लगा। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस नाम जाप इज फॉर यू। बट नाम जाप ना कोई चमत्कारी चीज नहीं है, ठीक है। एक दिन में आपके साथ चमत्कार नहीं होने लग जाएंगे। ये आपको किसी चीज को दिलवाने में मदद नहीं करेंगे, ये आपको इम्प्रूव करेंगे ताकि आप में वो पावर आ जाए कि आप खुद से वो चीज को पाने के लायक हो जाओ। बेसिकली नाम जप इज नॉट अ रिचुअल, इट्स अ इनर क्लेंजिंग थिंग, ओके। ये आपके अंदर मन के डर या फिर किसी चीज का ट्रॉमा या फिर किसी चीज का डर या फिर पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं उसकी वजह से जो आपके अंदर नुकसान हुआ है उसको हील करने की कोशिश करता है। जब आप पहले पहले नाम जप करने के लिए बैठेंगे बहुत सी नेगेटिव शक्तियां आएंगी आपके आसपास। अंदर से आप अपनों के लिए बुरा बोलना स्टार्ट हो जाओगे या फिर आपको ऐसे अंदर से जानबूझकर ऐसे ख्याल आएंगे कि आप ये चीज ना करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ थिंग विच इज गुड फॉर यू एंड नेगेटिव चीजों को यही अच्छा नहीं लगता कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करो। सिर्फ स्पिरिचुअली ये चीज प्रूवन नहीं है, ओके। ये चीज साइंस भी कहता है एंड इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है। हमारा ब्रेन, हमारे कुछ नर्व्स होते हैं जो नाम जाप की वजह से उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना आप मेरी बातों पे कहाँ सुना बिलीव मत करो, आप इस चीज को साइंस के थ्रू समझो भी ताकि आपको एक्चुअली लगे कि नहीं इट एक्चुअली वर्क्स, ओके। तो होता क्या है ना, जब हम एक वर्ड बार बार बोलने लगते हैं ना तो हमारे ब्रेन में ना एक न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं और हमारे ब्रेन में ना एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क रहता है जो एंजाइटी एंड अलग अलग स्ट्रेस एंड टेंशन्स की वजह से ना एक्टिव होते हैं। तो जब हम एक वर्ड बार बार रिपीट करते हैं तो वो जो न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हमारे माइंड में बनने लगते हैं ना, उसकी वजह से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीरे धीरे हमारे ब्रेन में शांत होने लगता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने वर्ड क्यों बोला, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि किसी भगवान का नाम। मान लो कि ये पेन है, ठीक है। अब मैं इस
इसको बोलूंगी पेन, अब मैं बार बार बोलूंगी पेन 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 पेन, मैं बोल तो लूंगी, मैं बार बार ये बोल लूंगी कि हाँ चलो पेन पेन बोला है, बट वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो होती है वो मैं पेन के साथ कैसे जोड़ूं? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, वी ऑल हैव सर्टन काइंड ऑफ कनेक्शन विद आवर गॉड्स। मेरा श्री जी एंड कृष्ण जी से है, तो अगर मैं राधा राधा बार बार बोलूंगी तो मैं श्री जी को याद कर रही हूँ। ओके, याद करते करते बोलूंगी तो हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उनकी शक्ति, उनकी जो पावर होती है वो दुगनी रफ्तार से यूनिवर्स में जाती है। ओके, बिकॉज उसके साथ अब साइंस तो जुड़ा ही है, बट हमारे इमोशंस प्लस स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, जो स्पिरिचुअल पावर होती है हमारे आसपास, वो भी कनेक्ट हो जाती है। एंड इसी तरह हमारा ब्रेन जो है स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने लगता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद गॉड थ्रू नाम जाप। एंड होता क्या है ना, जब हम उस नाम को अपने होठों से बोलते हैं ना, तो वो गले एंड चेस्ट के थ्रू ना हमारे वेगस, अंदर एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व, ठीक है, उस वेगस नर्व को ना स्टिमुलेट करती है। ये वेगस नर्व वही नर्व है जो हमारे नर्वस सिस्टम को ना रेस्ट एंड काम मोड पे ले जाती है। इसका मतलब साइंस के हिसाब से नाम जाप फिजिकली भी हमारे माइंड को काम करती है। देखो, अगर आप देखोगे ना तो एंजाइटी हमेशा हमें अपने फ्यूचर से आती है। ओके, एंड जो गिल्ट है, जो हम गिल्ट लेके बैठे होते कि यार हमने ये नहीं किया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर किसी ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, उसका गिल्ट हमें हमेशा पास्ट से आता है। बट जब हम नाम जप करना स्टार्ट करते हैं ना, वो हमेशा बार बार पास्ट से पकड़कर प्रेजेंट में लाता है, या फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो फ्यूचर से पकड़ के भी हमें प्रेजेंट में लाता है। ये सिखाता है कि अभी इस वक्त जो हो रहा है उस पर फोकस करके अपने फ्यूचर को अच्छा करो एंड पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि ना पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में हेल्प करने वाला है, ना कि फ्यूचर का सोचना, एंजाइटी एंड ऑल, वो तुम्हें प्रेजेंट में हेल्प करने वाली है। पास्ट के सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस जो होंगे जिनसे तुमने सीखा है वो तुम्हें हेल्प करेगा। अब आप ये सोचोगे मैं इतने सारे प्रवचन सुनता हूँ, इतने सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग बातें करते हैं, इवन कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी देख कर ना आपके माइंड में एक डोपामाइन स्टार्ट होगा। ओके, कलेक्ट होगा। उस डोपामाइन से ना आपको थोड़ा टाइम तक अच्छा लगेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे वैनिश होता जाता है ना। हम भूल जाते हैं कि यार किसने क्या बोला था, हम फिर से उसी मोड पे चले जाते हैं जहां पे हम पहले थे, ठीक है। बट नाम जाप ऐसा नहीं करता। नाम जाप एक कंटिन्यूअस लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ डोपामाइन है जो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहता है। पता है क्यों? क्योंकि ये इसका कोई कंटेंट ना चेंज नहीं होता। ये बाहरी चीज नहीं है जो चेंज हो जाएगी या फिर आपको कुछ और दिखने लगेगा। आप जब भी नाम जाप के थ्रू अपने अंदर झांकेंगे आपको वही चीज दिखेगी, एंड इससे मिला हुआ जो काम एंड कंटेंटमेंट है वो आपके अंदर ही होगा। खुद को ना बस सरेंडर करने की देर है। किसी थर्ड पावर के पास अपने आप को सरेंडर कर दो। सारी टेंशन, सारा फोकस बस एक ही जगह का शिफ्ट करो, दैट इज नाम जाप। यू विल फील द इमेंस पीस वंस यू विल बिगिन इट। तो स्टार्ट कैसे करना है? तो अगर आप भी नाम जाप को बिगिन करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोई एक नाम डिसाइड कर लेना है। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो आपको बस उसका नाम डिसाइड कर लेना है। बट एक चीज़ याद रखना, ऐसे ज़बरदस्ती किसी का नाम नहीं बोलना है, ठीक है। जिसके साथ आपको वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो उन्हीं भगवान का ध्यान करना है, उन्हीं भगवान का नाम जाप करना है। एंड हर दिन एक फिक्स टाइम निकालिए। मैं नहीं बोल रही ड्यूरेशन आप नहीं रखो, आप ड्यूरेशन की टेंशन मत लो, आपको बस एक फिक्स टाइम देखना है कि किस टाइम पर आपको बैठना है, ओके। एंड उसके बाद आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना आप कर सको, जितना ज़्यादा आप कर सको, जितना ज़्यादा डीप आप जा सको, जितना ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको, उस चीज़ पर आपको उतना ही फोकस करना है। एंड आप जिस भी रिलीजन से हो, ओके, आप ट्राई करना या तो काउंटर या तो माला, ठीक है। इससे क्या होता है, माला या फिर कोई भी काउंटर या फिर कोई भी चीज जो जप सके इंसान, है ना, वो चीज आपको उस प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, ओके। जब आप एक कॉन्सेंट्रेशन रखते हो तो आप
शुरुआत में शायद आपका माला पे ध्यान जाए, पर जैसे जैसे आप वो करते जाओगे आप देखोगे आपका शिफ्ट जो है ना माला से हटकर अपने अंदर शिफ्ट हो जाएगा। पहले तो आप अपने मुंह पे बोलोगे, जैसे कि मैं जो नाम लेती हूँ राधा राधा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो मैं बोलूंगी पहले मुंह से राधा राधा राधा, ठीक है। एक टाइम आएगा जब वो राधा राधा जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोलना बंद कर दूंगी एंड मेरे अंदर एक माला उस चीज की चलने लगेगी ऑटोमेटिक, एंड उसी पॉइंट पर हमारा ध्यान लगता है। एंड जो जाप हम बिना आवाज किए करते हैं, दैट इज द रियल जाप। जो हम आवाज करके करते हैं, दैट इज जस्ट अ बिगनिंग। सबसे बड़ी बात, शुरुआत में कोई उम्मीद मत रखना। मैं तो बोलती हूँ कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज जिस चीज में आप किसी उम्मीद से जा रहे हो वहां पर वो चीज सक्सेसफुल होती ही नहीं है। आपको बस इस उम्मीद से जाना है कि मुझे नाम जाप करना है मेरे मन की शांति के लिए, एंड मुझे एक थर्ड पावर से कनेक्ट करना है, ताकि मैं वर्ल्ड की रियलिटी को जानकर अपने आप को कैसे इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं, खुद को कैसे सरवाइव कर सकूं, दैट आई नीड टू टीच माई सेल्फ। एंड एंड में मैं यही बोलूंगी कि जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं है, नाम जाप मत स्टार्ट करना, बिकॉज किसी के कहने से आप अगर स्टार्ट कर भी लोगे एंड खुद की इच्छा नहीं रहेगी, है ना, तो आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप स्टार्ट तो कर लोगे पर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी उस चीज में रुचि जगाइए, ओके, एंड देन गो फॉर इट। एंड अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एंड अपने माइंड को शांत करने वाली जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो कमेंट में लिख देना नाम, एंड अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हुई तब भी लिख देना कमेंट्स में, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।